नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो आपका बन रहा है 47,000 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट बन रहा है 45,600 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये 1,400-500 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी पॉइंट की रेंज में मार्केट ने लास्ट वीक में ट्रेड किया और उसके लास्ट वीक में भी इसी पॉइंट के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया। नीचे की तरफ उसका लो जो लगा था वो है 44,500 के आसपास उसका लो लगा था। मतलब ये बड़ी रेंज यहाँ पर है और इसी पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पिछले 15 दिन में ट्रेड किया है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए अभी जो रेंज यहाँ पर बनी है 45,600 और ऊपर की तरफ 47,000 के आसपास, ये एक बड़ी रेंज बनी है और ये 1,500 पॉइंट की रेंज है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है या फिर बड़ी गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, तब भी आपको मार्केट में ये जो रेंज बनी है इस पे ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल सकता। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं, बट अगर पोजिशनल आपको अगर करना है तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो रेंज बनी है इस रेंज पे आपको थोड़ा सा ब्रेक होने की कोशिश करने देनी चाहिए। अगर मंडे ट्यूसडे के दिन मार्केट अगर उसके बाद में अगर एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 47,000 ब्रेक करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको बढ़िया रेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब मार्केट बढ़िया ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट यहाँ पर क्या होना है, मंडे या ट्यूसडे के दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर 47,000 के आसपास भी अगर मार्केट आती है उसके बाद में अगर वेनसडे के दिन अगर एक्सपायर के दिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आपको अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आपको पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है, इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छे खासे टारगेट आपको इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए ये जो आपको 45,600 के आसपास ये जो सपोर्ट बन रहा है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट समझो फ्लैट ओपन होती है मंडे के दिन या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में अगर सीधी मार्केट अगर नीचे आती है, जब तक कि यहाँ पर 45,600 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर समझो यहाँ पर 45,600 जैसे ही ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट वीक के लिए बोल रहा हूँ मैं, 45,000 के आसपास ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो 44,500 के आसपास ये आपका दूसरा टारगेट नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 500 से लेकर 1000 पॉइंट की रेंज जो बनी है ये इसी रेंज में मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। आपको एक अच्छा खासा ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में बैंक निफ्टी में आपको पोजिशनल में कैसे ट्रेड करना चाहिए, वीकली में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो रेंज यहाँ पर बनी इस रेंज को ध्यान में रखते ही आपको यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत है। तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि आपको मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है, क्या हमारे यहाँ पर लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद में सीधी फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। ये फॉल हमें निफ्टी सेंसेक्स या और फिर निफ्टी में भी देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में अभी मार्केट क्लोज हुई है 45,600 के आसपास, मतलब 46,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए मैं पहले यहाँ पर एक लाइन, मुझे ट्रेन लाइन नजर आ रही है, जो ट्रेन लाइन यहाँ पर नजर आ रही है इस ट्रेन लाइन पे अभी मार्केट ट्रेड कर लिया। अगर मैं एक ट्रेन लाइन यहाँ पर लगा देता हूँ तो ट्रेन लाइन के हिसाब से अगर मैं अब यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो मार्केट अभी ट्रेड कर रही है इस ट्रेंड लाइन पर ही ट्रेड मार्केट कर रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो आपका यहाँ पर पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 45,660 के आसपास, ये आपका पहला सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पर मार्केट नीचे आती है तो 200-300 पॉइंट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको 45,400, 45,200 या फिर 45,000 भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की भी कोशिश कर सकती है मंडे के दिन। ये जो रेंज आपकी यहाँ पर ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कब तक नीचे आ सकते हैं, फिबोनाची नंबर 0.5 तक यहाँ पर नीचे आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर हाफ बैट पैटर्न लगाता हूँ तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो मार्केट का आपका 0.5 जो बन रहा है वो यहीं पर ही बन रहा है। मतलब यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है 45,600 के आसपास ये आपका 0.5 बन रहा है। मतलब यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये आपका बन रहा है, ये आपका लेवल बन रहा है, एक बढ़िया लेवल आपका बन रहा है। मतलब
मार्केट अगर नीचे आएगी तो यहाँ तक तो आ ही सकती है, 45,600 के आसपास तक मार्केट आ ही सकती है। यहाँ पर आपको यहाँ तक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना है। अगर समझो मार्केट ये जो ब्रेक करके नया 45,900 अगर ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे आती है तो आपका टारगेट 200 से लेकर 300 पॉइंट का नीचे की तरफ बनेगा 45,600 के आसपास। तो समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है तो आपको तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक यहाँ पर 46,400 ब्रेक नहीं होता है। जैसे ही ऊपर की तरफ अगर 46,400 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 46,600, उसके बाद में 46,800 या फिर 47,000 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में मैंने जैसे बताया कि वीकली में आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऊपर की तरफ ट्रेड करने में थोड़ा सा भी रिस्की हो सकता है। नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। अगर 45,600 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट आपके ओपन है। मतलब आपको एक लिमिट बढ़िया है, 300 400 500 पॉइंट की भी लिमिट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, उसके बाद में सीधी मार्केट हमें फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में फॉल कहां तक देखने के लिए मिल गया, जो कि आपका ऑल टाइम हाई बन रहा था 22,126 के आसपास ये आपका ऑल टाइम हाई बना। और यही से मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आ गया। अभी क्लोज की है मार्केट ने 21,850 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मतलब अच्छी खासी मार्केट यहाँ पर नीचे आई है। नीचे की तरफ अभी सपोर्ट पे मार्केट ट्रेड कर रही है। सपोर्ट पे ट्रेड करने की वजह से यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है। ये मैं वीकली का व्यू बता रहा हूँ। मार्केट अगर इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करती है, थोड़ी सी यहाँ पर वो ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है नेक्स्ट वीक में, तो आपको अच्छे खासे लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं ऑप्शन बाई में। ऑप्शन सेलिंग करते तो आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट साइडवेज जाती है तो। बट अगर मार्केट वोलेटाइल होती है या फिर थोड़ी नीचे आने की कोशिश करती है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। आपको वीकली में यहाँ पर ट्रेड करने के लिए 21,800 ये आपका क्या बन रहा है, अभी सपोर्ट बन रहा है। जब तक कि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है 21,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ नहीं करना। जैसे ही यहाँ पर 21,800 ब्रेक होता है तो आपको नीचे की तरफ 21,650, उसके बाद में 21,400 या फिर 21,500 ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब बढ़िया टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका 21,000 22,000 के आसपास बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की कोशिश करने देनी चाहिए वीकली में आपको अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो। पोजिशनल में ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ 22,126 ये जो बन रहा है आपका, ये आपका बढ़िया ये बन रहा है ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है। ये ब्रेक अगर होता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। वीकली की बात करो। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट में फ्राइडे के दिन बढ़िया बाइंग आई थी फर्स्ट हाफ में, उसके बाद में सेकंड हाफ में हमें अच्छी खासी मार्केट नीचे की तरफ आते हुए देखने के लिए मिल रही थी। उसके बाद में अभी क्लोज हुई है 21,850 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि 21,800 ये आपका सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 21,960 के आसपास या फिर 22,000 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, अगर इसी में मार्केट अगर ओपन होता है या फिर इसी में मार्केट क्लोज भी होता है तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई भी ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, उसके बाद में थोड़ी सी नीचे अगर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, मतलब थोड़ी सी ऊपर अगर फिर से नीचे आने की कोशिश करती है, इसमें आप क्या हो सकता है कि आपके जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है या फिर लॉसेस भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। ये जो रेंज बनी है इसी रेंज को ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो आपको 21,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करना है। और अगर मार्केट 21,800 ब्रेक करने की कोशिश भी करता है तो 50 मिनट की कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोज होने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही मार्केट में 50 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है तो आप यहाँ पर रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही रिवर्स आता है आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक ट्रेड में आपको अच्छा खासा
ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा 21,700 या फिर 21,650 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 22,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं करना है। अगर समझो 22,000 ऊपर की तरफ ब्रेक भी होता है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या बनेगा, 22,100 के आसपास ये आपका पहला टारगेट बनेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।